नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए CTET के पेपर 2 के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अध्यापक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए है राजनीतिक दलों का गठन करना, ऑप्शन बी है आर्थिक उत्पत्ति का कारण बनना, ऑप्शन सी है नागरिकों को सरकारी नौकरी देना और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हिफाजत करना। तो जो अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिबंधित नहीं है वह आपका जो टीचरों के लिए है, सबसे खास की भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिबंधित नहीं है, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नागरिकों को क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी देना, जो है इसके तहत प्रतिबंधित नहीं है। अगला है कि स्वास्थ्य संगठन और शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा अनुच्छेद मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 51। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि जो मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लेता है वह है आपका अनुच्छेद 29, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए संविदात्मक शिक्षकों को किस संगठन में स्थायी रूप से नियुक्ति दी जाती है? ऑप्शन ए है पंचायती राज, ऑप्शन बी है केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन सी है अधीनस्थ शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन डी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर होगा कि जो संविदात्मक शिक्षकों को किस संगठन में रखा जाता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अधीनस्थ शिक्षा बोर्ड के तहत जो है वो शिक्षकों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम किसने निर्धारित किया है? ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है अधिगम, ऑप्शन सी है अधिगम की क्षमता और डी है आपका ज्ञान। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा भाषा संज्ञान की जो भी माध्यमिक शिक्षा में इस शिक्षा का निर्धारण किया है वो है आपकी भाषा। आपको पता है कि जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें मातृभाषा में पढ़ना या क्षेत्रीय भाषा में वो पढ़ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में निम्न में से कौन सी संस्था विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करती है? ऑप्शन ए है NCERT, ऑप्शन बी है UGC, ऑप्शन सी है NTA और ऑप्शन डी है NCT। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा जो विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक या शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करती है वो कौन है आपकी? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को आता ही होगा, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, यानी NCERT द्वारा ही जो अध्ययन की आवश्यक सामग्रियाँ तैयार की जाती हैं। अगला प्रश्न है कि समय पर किसी विषय की प्रशिक्षण के लिए आयोजित की जाने वाली स्तर जुड़े कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संकल्प, ऑप्शन बी है आपका विश्राम, ऑप्शन सी है आपका क्षेत्रीय प्रशिक्षण। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसे क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय प्रशिक्षण कहा जाता है। और अब अगला प्रश्न है कि शिक्षा मानचित्र की बुनियादी इकाई क्या है? पहला है आपका विश्वास, ऑप्शन बी है विभाजन, ऑप्शन सी है प्रदर्शन और ऑप्शन डी है आपकी साजिश। तो शिक्षा मानचित्र की जो बुनियादी इकाई है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी विभाजन। प्रश्न नंबर 8 कि विद्यार्थियों के सामरिक गुणों को मूल्यांकन करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है आपका निर्धारक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है अनुक्रमांक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है प्रत्यक्षता मूल्यांकन और ऑप्शन डी है आपका वैश्विक मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें क्या किया जाता है? निर्धारित मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अध्यापक विद्यार्थियों के मानसिक विकास को समझने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग कर? संचालन, सी है विश्लेषण और डी है सम्मिलन। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्लेषण।
विश्लेषण इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्यालय को नियमित उच्चतर माध्यमिक स्तर होता है। तो इसमें बात की गई है कि विद्यालय का नियमित उच्चतर माध्यमिक स्तर होता है। पहला है आपका नवोदय विद्यालय, ऑप्शन बी है केंद्रीय विद्यालय, ऑप्शन सी है आपका सरकारी विद्यालय और ऑप्शन डी है आपका प्राइवेट विद्यालय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है कि जिसमें शिक्षा का स्तर उच्च होता है वह है आपका नवोदय विद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला है बाल गणित के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधारित प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका विषय साधारित प्रयास, ऑप्शन बी है सबको एक साथ पढ़ाना, सी है प्रोजेक्ट मूल्यांकन और डी है खुद संगठित अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी यानी खुद संगठित अध्ययन। अगला प्रश्न है 12th की व्यक्तिगत संबंधों, आदर्शों, नीतियों और मूल्यांकनों या मूल्यों की अवधारणा किसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए है आपका नैतिकता, ऑप्शन बी है आपका संवेदनशीलता, ऑप्शन सी है आपका शिक्षात्मक सांस्कृतिकता और डी है आपका सामाजिक न्याय। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें किसकी बात की गई है, नैतिकता की, जो व्यक्ति के संबंधों, आदर्शों, नीतियों और मूल्यों की अवधारणा के बारे में हमें बताता है वह कौन है, नैतिकता है। अगला प्रश्न है कि विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण अवधि कितनी होती है। तो इस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए है आपका 180 दिन, ऑप्शन बी है 200 दिन, ऑप्शन सी है 220 दिन, ऑप्शन डी है 240 दिन। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है कि 220 दिन जो है विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण अवधि के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठक शिक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन ए है आपका इंटरनेट, बी है एनसीईआरटी और सी है डिजिटल पुस्तक और डी है अध्यापक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इंटरनेट की कौन सा संगठन शिक्षा प्रदान करता है। तो इंटरनेट के माध्यम से क्या है, हम किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी नया सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि छात्र शिक्षक संबंधों को समर्थन करने के लिए किस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है पिरामिड मॉडल और ऑप्शन बी है विश्राम मॉडल और सी है गाइडेड डिस्कवरी मॉडल और सी है संयुक्त शिक्षण मॉडल। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी गाइडेड डिस्कवरी मॉडल को क्या कहा जाता है, जो छात्र शिक्षक संबंधों को क्या करता है, समर्थन करने में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में सुरक्षित और स्वच्छ माहौल के लिए कौन सी नीति का प्रयोग या कौन सी नीति को प्रयोग में लाया जाता है। पहला है आपका नियमितता, ऑप्शन बी है अनुशासन, सी है शौचालय स्वच्छता और डी है अवकाश आवंटन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी शौचालय स्वच्छता को क्या कहा जाता है, स्कूल में स्वच्छता की नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सुरक्षित स्कूल में क्या होगा, मच्छर वगैरह या कोई भी अन्य बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियों का जो संचलन होता है वह आपका शौचालय से ही होता है। यदि शौचालय साफ नहीं होंगे तो क्या होगा, स्कूल में गंदगी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है के लिए शिक्षात्मक समागम किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है वर्ग सभा, ऑप्शन बी है संघ बैठक, ऑप्शन सी है अधिसूचना और या संगोष्ठी समागम। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ग सभा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिकाधिक विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए कौन सा प्रणाली प्रयोग की जाती है। तो इसमें है पहला नेतृत्व आधारित प्रणाली, बी है अध्यापक मुख्यता प्रणाली और ऑप्शन
सी है आपका संगठित प्रणाली और डी है सामरिक प्रणाली। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी संगठित प्रणाली जो है वो क्या करती है, विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए प्रयोग की जाती है। 19वां प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस अवधि को विद्यार्थी समय सारणी कहा जाता है। ऑप्शन ए है वार्षिक, ऑप्शन बी है शतांतरिक और सी है पखवाड़ा वार और डी है दैनिक। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी पखवाड़ावार को विद्यार्थी सारणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के सामरिक और मानसिक विकास को समर्थन करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है। ऑप्शन ए है प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है संपरण और सी है आराम और डी है आपका सहायता। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी संपरण जो है वो विद्यार्थियों की मानसिक विकास को या के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सीटेट क्लियर करने में हेल्प मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।